तो घर से होमवर्क मिला था आप लोग को 20 क्वेश्चन सैटरडे को भेजा गया था। 1 से लेकर 5 तक कोई डाउट? ये सारा ओइक एसिड है, एनहाइड्राइड है। 1 से लेकर 6 तक कोई डाउट नहीं? मिला लिए। 10 तक? थर्टीन तक कोई डाउट नहीं। 14 से लेकर 20 तक? 13 का ये 2 और 10 है तो फिर नाइट्रोक्सी बनेगा। नाइट्रोक्सी नहीं होता है। नाइट्रोक्सी कहाँ से वर्ड आ गया? 13 बताना है। और कौन सा है? ये प्रोपेनोइक का स्पेलिंग है। प्रोपेनोइक ये 16 में 16। प्रोपियोनेट कोई होता ही नहीं है। और इसका मतलब बहुत लोग बनाया नहीं है। डाउट नहीं हो रहा, इसका मतलब यही है। हाँ हाँ 15 से समझ ही नहीं आया है। एस्टर वाला नहीं पढ़ी थी क्या? तो फिर चलो देखो होता है। और 13 और हेलो बना है इधर? क्यों नहीं बना है? कितने लोग ट्राई नहीं किए हैं? रेज योर हैंड। कितने लोग ट्राई नहीं किए हैं? एक। बाकी सब बनाए हैं? एक बार चेक करा दीजिए। खाली क्वेश्चन उतार रहे हैं जी, आंसर लिखे ही नहीं है। हाँ क्यों नहीं बनाए? हाँ क्यों नहीं बनाए? चलो, तो बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके आए हैं और कुछ कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो भैया क्या किया जाए बताओ? होमवर्क नहीं करेंगे कैसे सीखेंगे? नया नया चीज है, होमवर्क बना के आएंगे तभी तो सीखेंगे बाबू। चलो देखते हैं, मिलाते हुए चलते हैं। पता नहीं आप लोग कैसे कैसे किए हैं। ठीक है, ठीक। ठीक, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 6 4 2 ठीक। 8 3 5 8वां में 2 3 4 4 अब 5 है। ठीक है, आंसर लिखते जाइए, यहाँ तक सही है। जिनसे नहीं बना ट्राई करेंगे, और क्यों नहीं आ रहा है पूछेंगे, ठीक ना? एक बार ट्राई करिए घर से फिर से, और नहीं आए तो कल पूछ लिया करिए। क्लास के बाद वहां पर रहते हैं, वहां पूछ लिया करिए, नहीं तो यहाँ पूछ लिया करिए।
ठीक है, 9वां, 7वां यहाँ लिखे हैं। ठीक है, नौवां भी सही है। 10वां क्वेश्चन नंबर भी सही है। 11वां का आंसर आप लोग लिखे हैं यहाँ पर, ये भी सही है। 12 भी सही है। 13 NO2 है भाई, नाइट्रो होगा, नाइट्रोक्सी का होगा, NO2 है, आगे पीछे लिखा हुआ है ना। जैसे NO2 होता है ना तो N से जुड़ा रहता है, तो ये देखो इधर से ना ऐसे लिख देते हैं। अगर इसे इधर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? हाँ, इधर ऐसे नहीं लिख सकते, O से नहीं बॉन्ड बनता है, N से बनता है। किससे बनता है? बॉन्ड N बनाया रहता है, तो NO2 लिख देते हैं। अरे सर में बॉन्ड कौन बनाया है? N। इधर लिखते हैं तो ठीक है, उल्टा साइड में लिखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब NO2 ही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, 15 भी सही है। अच्छा, ये एस्टर वाला नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं थी उस दिन, क्या नहीं समझ में आ रहा है? डब्ल्यू देखो, CH3 COO CH3 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इसका क्या होता था? RCOOR होता था। ये एस्टर का फॉर्मूला, H हो जाता था एसिड, H होता था तो एसिड होता था। यहाँ पर R है कोई सा भी, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप, तो एस्टर बन जाता था। तो CH3 ये है, यही तो है। अब बताओ क्या लिखाते थे इसका नाम? पहले इसका मिथाइल, 2 कार्बन का इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, मिथाइल प्रोपानोएट, प्रोपानोएट, प्रोपियोनिक एसिड, तो वो प्रोपियोन तो कॉमन नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल इथेनोएट इज द राइट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट भी सही है। 18 का हो जाएगा मिथाइल ब्यूटानोएट। 19 भी सही है। देखो, जो बना रहे हैं बच्चे ना उसका सही हो रहा है, और जो नहीं बना रहे हैं उसका गलत हो रहा है। ठीक है, और 20 सही है, प्रोपाइल प्रोपानोएट है। कॉपी कर लीजिएगा ये। ठीक है, ये 19 क्यों गलत हो गया? 19 देखिएगा क्या था क्वेश्चन। CH3 COO CH3 होल ट्वाइस, ये था। आज इनका छूटा हुआ है तो पुराना वाला जाके देख लेंगे, वीडियो में पढ़ाया गया है। ठीक है, वहां पर मिल जाएगा, लेक्चर करके लिखा हुआ 1 2 3 ऐसे करके देख लेंगे, जो सा भी नहीं समझ में आएगा उसमें। यहाँ पर है CH और ये CH3। ज्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे, थोड़ा बहुत। यस, आइसोप्रोपाइल है ये, आइसोप्रोपाइल इथेनोएट, 2 कार्बन का आइसोप्रोपाइल इथेनोएट होगा, तो यहाँ आइसो लग जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो पुराने वाले पर ही तो है सब कुछ। बॉन्ड लाइन तो जानबूझ के बीच बीच में दिया जाता है कि आप लोग ना फिर यूज टू हो जाएंगे ना, खाली बॉन्ड लाइन ही समझ पाएंगे, ऐसा आ जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा।
हाँ स्ट्रक्चर निकाल देंगे। हाँ, तो स्ट्रक्चर कौन देगा आपको? इस ये सब क्या कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ? कंडेंस कौन सा फॉर्म है? कंडेंस। ये स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा, कंडेंस फॉर्म है। और सारा फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। ठीक। और जिनको नहीं आ रहा है, ये हमको कैसे पता चला है कि नहीं आ रहा है? ये तो हम जा रहे हैं तो पता चल रहा है ना कि आप कोई बच्चा नहीं बना रहा। आप लोग ना खुद से मेहनत क्या करिए, आप पूछिए, ठीक है? तब होगा ना। लिखना है किसी को? हाँ, वीडियो मिल जाएगा, ठीक। हाँ, जो लेक्चर में मिल जाएगा, ग्रुप में डाल ही दिया जाता है। वैसे वीडियो को फेरे मत रहा करिए आप लोग, जल्दी से लिख लिए अभी करिए। स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया जाएगा। आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 5, 5वां, एसिड हलाइड। अब तक हमने पढ़ा है ओइक एसिड। पहला क्या पढ़ा? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा पढ़ा सल्फोनिक एसिड। इसको पीएचओ भी लिख सकते हैं। तीसरा आपने पढ़ा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था एस्टर। क्या पढ़ा था? एस्टर, ठीक है ना? आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड हैलाइड, ठीक है? एसिड हैलाइड में क्या होता है बाबू? हिंदी में भी ऐसा लिखते हैं, हिंदी वहां लिखा हुआ है, ठीक है ना? वहां पर एसिड क्लोराइड लिखा हुआ होगा, आप देखो, ये है। यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, क्लोराइड नहीं, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, ठीक है ना? एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स यहाँ पर हो सकता है FCl, Br या I में से कोई सा भी, ठीक है ना? तो अगर फ्लोरीन लगा रहेगा तो एसिड फ्लोराइड, क्लोरीन रहेगा तो एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो एसिड ब्रोमाइड, और आयोडीन रहेगा तो एसिड। तो ये फंक्शन ग्रुप है, ये ठीक है ना? ये है एसिड हैलाइड। अच्छा, अब तक हमने ना 5 कंपाउंड पढ़ लिए, 5 फंक्शन ग्रुप। एक छोटा सा कल के लिए होमवर्क देते हैं हम लोग को, SW। ये सब का यूज कहाँ पर है? ओइक एसिड क्यों पढ़ रहा है, कहाँ यूज है, ये लिख के लाना आप लोग को, ठीक है ना? दिखते कैसे हैं ये? कलरफुल होते हैं कि कलरलेस होते हैं? और इसका गंध कैसा होता है, ठीक है? तो 3 चीजें लिखना है आपको इसका। क्या लिखना है? यूजेस, ठीक है? फिर इसका कलर, सामने आ गया तो कलर देख के पहचाने कि नहीं। फिर इसका स्मेल, स्मेल करते कि नहीं, या इसको ऑर्डर भी बोलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गंध है। ये 3 फंक्शन ग्रुप जो पढ़े हैं 4, इसके बारे में आपको लिख के लाना है, ठीक है ना? तो इससे आपको इंटरेस्ट जगेगा कि कहाँ यूज हो रहा है लाइफ में, ठीक है? तो इंटरनेट में आपको एक एक चीज का आपको मतलब 50-60 को यूज होगा, उससे मोटा मोटी लिखेगा कि मेडिसिन में यूज होते हैं, ठीक है ना? फार्मिंग में यूज होते हैं, अलग अलग तरह के पॉलीमर बनाए जाते हैं। ओइक एसिड खाने पीने में यूज होता है, नहीं मेडिसिन बनाने में यूज होता है, और दूसरे कंपाउंड को बनाने में यूज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके बारे में लिखिएगा। जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? यूजेज लिख के लाना है आपको। चलो, ये था RCOX ऐसा, तो ऐसा लिखा रहेगा RCOX ऐसा, ठीक है ना? घबराना नहीं है। COX क्या नाम होता है इसका? IUPAC नेम 2 है,
एक है प्रीफिक्स नेम और एक होता है सफिक्स नेम। प्रीफिक्स जब ये मेन नहीं होता है तब, और सफिक्स जब ये मेन होता है तब, ये साइड चेन के रूप में यूज होगा तब। जब ये मेन होता है तो इसका नाम वाइल हलाइड होता है, वाइल हलाइड। क्या नाम लिखाता है? OYL, वाइल हलाइड। तो आपको क्या करना है, अल्केन में से ही हटाकर वाइल हलाइड जोड़ देना है, नाम हो जाएगा अल्केनॉइल हलाइड। अल्केनॉइल हलाइड। क्लोराइड है तो क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड होगा, ठीक है ना। वहाँ क्लोरीन लिखा हुआ है ना बाबू, इसीलिए क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। बात आ रही समझ में? चलो ठीक है ना। एक्स फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, ठीक है ना। चलो साइड चैन, साइड चैन बोले तो इसका नाम है क्या है? हम्म हम्म हेलो फॉर्माइल है, हेलो फॉर्माइल। और एक और नाम होता है हेलो कार्बोनिल। हेलो, ये वाला हेलो क्लोरोफ्लोरो और कार्बोनिल, CO कार्बोनिल। वहां पर लिख लीजिएगा, ये वाला नहीं लिखा हुआ है वहां पर, वो कॉमन नाम लिखा हुआ है। हेलो कार्बोनिल यूज होता है और हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल। अब फॉर्माइल कहाँ से है? फॉर्मिक एसिड से, सिंगल कार्बन वाला को फॉर्मिक बोलते हैं, वहीं से आया है फॉर्माइल वर्ड। तो ये वाला यूज मत करेगा, ये ज्यादा यूज करेगा, हेलो कार्बोनिल। वहां नहीं लिखा हुआ लिख लीजिएगा, ठीक है। जीरोक्स में वहां पर लिख लेना है साइड चेन का नाम, है ना। ये वाला लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिख लीजिएगा हेलो कार्बोनिल। अब आओ देखते हैं एग्जाम्पल से। सबसे छोटा दुनिया का एसिड हलाइड ये रहा आपके सामने। देखो तो हम धीरे धीरे चल रहे, उड़ा उड़ा नहीं रहे, लेकिन फिर भी ना आप लोग ना मेहनत नहीं कर रहे घर से। ठीक है, घर से पढ़ा करिए, कैसे होगा बताओ। इतना सारा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत किया करिए घर से, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा बताओ। चलो इसका नाम बताना। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन ई हटा के ऑयल, मिथेनॉइल क्लोराइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड। समझ आ रही बात ना? ठीक है, इसका बताओ। दो कार्बन है तो इथेनॉइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमाइड। इसका नाम प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल क्लोराइड।
इसका नाम ब्यूटेनॉइल ब्यूटेनॉइल आयोडाइड। हाँ, ब्यूटेनॉइल आयोडाइड इज द राइट आंसर। इसका नाम इथेनॉइल फ्लोराइड। इसका नाम हम्म, गलत हो गया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसा है। 2 नंबर पे ये लगा हुआ है साइड चैन, तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। इसका नाम सी से है। अब कुछ लगा हुआ है नहीं, तो 2 नंबर पे लिख देंगे 2 क्लोरो कार्बोनिल, क्योंकि इससे हेड वाला ग्रुप यहाँ आ चुका है ना, ऊपर वाला। हाँ, 2 क्लोरोकार्बोनिल प्रोपानोइक एसिड इज द राइट आंसर। इसका नाम 1 2 3 4 5, 5 का पेंटेनॉइल। हाँ, पेंटेनॉइल क्लोराइड होगा। बहुत अच्छा। इसका नाम बताइए। किधर से नंबरिंग होगा? इस साइड से 1 2 3 4 5। 2 पर है, 3 पर है, 3,5 नहीं। हाँ, 2,3 डाइमिथाइल ब्रोमो है, आल अलबलाही है। इसका नाम क्या हो जाएगा? फंक्शन ग्रुप है पेंटेनॉइल ब्रोमाइड। चलो, पेंटेनॉइल ब्रोमाइड, ठीक है। चलो, आज के लिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। तो ये था एसिड हैलाइड। कल आप लोग होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ पूछना नहीं रहे तो कल 2 फंक्शन ग्रुप खत्म करेंगे, ठीक है। आज बहुत बच्चे नहीं आए हैं, लास्ट सोमवारी मना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा मौका दे दिया गया उनको भी, नहीं तो आज उड़ा दिया जाता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए।